ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो आज खोरठा का दूसरा अध्याय है धनेक धधैनी, उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं धनेक धधैनी। तो यहाँ धधैनी का मतलब क्या होता है ना, जब कुछ धधाने लगता है, जैसे कोई चीज़ का हो जाता है, गुमान हो जाता है, तो बोलते बहुत धधा लगली ना, तो इस प्रकार का जो शब्द है वो खोरठा में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो एगो गाँव में एगो बूढ़ी हली ओकर साधे के एगो बेटा हलै चमटू। तो इसका मतलब हुआ कि एगो गांव है, उसमें एगो बूढ़ी हली, मतलब एक बूढ़ी महिला थी, और उसका एक साधे का मतलब सीधा एगो बेटा हलै जिसका नाम था चमटू। ठीक है ना। तो एक बूढ़ी थी, उसका बेटा का नाम क्या था, चमटू। भूखे दुखे कोनो रकम दुयो साग मांडे दिने काटला। ठीक है। तो मतलब भूखे दुखे मतलब भूख से दुख से किसी भी तरह से उन लोग जो है वो दुयो कहने का मतलब माँ बेटा, साग मांडे तो मांड से मांड तो समझ में आता होगा, भात जिससे पसाते हैं उसको मांड कहते हैं, और साग तो साग मांड खा करके जो है वो किसी तरह दिन काटले हैं। ठीक है ना, काटला। एक दिन बूढ़ी चमटू के रुपा के एगो टाका दिल के कहले। ठीक है ना। तो जो बूढ़ी हैं वो चमटू को क्या करते हैं कि टाका दे करके कहते हैं, एगो टाका दे करके कहते हैं कि नुनू मतलब बाबू या बेटा, बाजार जट है ना, बाजार जाओ मतलब बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, और जाके कोई व्यापार कर मतलब कोई व्यापार करना है। तो वो बोलती है कि नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, नहीं तो की कर घर चले में, नहीं तो बोल क्या करके घर चलाओगे, इसका कहने का ये मतलब हुआ। तो वो बोल रही है कि चमटू को कि बोल बाबू जाके कुछ बाज़ार में व्यापार कर, नहीं तो की नगर घर चले भी। रुपाक टका लेके, तो जो रुपाक टका है उसको ले करके चमटू हाट गेले। तो हाट मतलब बाज़ार होता है, तो वो बाज़ार गेले। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेले। तो पूरा दिन जो है वो बाज़ार के, हाटे के मतलब होता है बाज़ार के, तो बाज़ार का दुकानदारी जो है वो सब देख करके चमटू थक गया। तावो कोनो चीज़ ओकरा पसंद ना भेल, तब भी उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आया और कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि किस चीज़ का व्यापार करना है कि नहीं करना है। बेचारा करत तो करत की, तो बेचारा करेगा तो करेगा क्या। छूछे हाथ घर घूर ले तो माय के दुंदरनी सुने होते हैं ना, और अगर वो खाली हाथ घर जाता है तो उसकी माँ जो है वो बहुत उसको दूर दूर आने लगेगी, वो सब चीज़ सुनना पड़ेगा। तखन ढेर बूझ बाझ के, तो बहुत सोच बूझ करके देखला और घूरती बेरे पटाए सटाए के एगो बांदर किनल। ठीक है ना। तो पटाए सटाए का मतलब क्या होता है ना कि मतलब मोल भाव करके। ठीक है। तो मोल भाव करके जो है वो क्या करता है, एक बंदर को किनता है। किनना का मतलब होता है खरीदना। तो पटाए सटाए के जो है वो एगो बांदर किनता है मतलब खरीदता है, और मुँह अंधेरे घर घुसल। ठीक है ना। मुँह अंधेरे का मतलब होता है मतलब लगभग अंधार हो जाना, जिसको मच्छंधार भी कहते हैं। मतलब सूरज पूरा डूब चुका है, लगभग पूरा अंधार हो चुका है, तो उसी को कहते हैं मुँह अंधेरे घर घुरले। बेटा के काम देख के बूढ़ी रागे और मतलब गुस्सा आने लगा और बोलने लगी, चमटू के धमकावे लागले। ठीक है ना। तो जब बेटा का ये काम देखी कि बोली कोई काम नहीं किया, तो जाके खाली बंदर किन करके ले आया। तो धमकाने क्या लगती है कि हाँ रे कुलगरा। तो कुलगर का मतलब क्या होता है ना कि कुल पे कलंक रहता है, तो उसी को कुलगर बोला जाता है। हाँ रे कुलगरा, हाय भातवा, ई बंदराटा की करबी, ई मतलब ई बंदरक तू की करबी। यह लूरी तोर बापा ढोकसा आधे दिने टिंगर लो, मतलब यह तरी लूर हलो तोर बापा के ढोकसा के जे आधे दिने में टिंगर लो। आधे दिने मतलब पूरा उम्र नहीं हुआ, आधा जवानी में ही जो है वो टिंगर गलो मतलब कि मर गलो। तो हाँ सेहत डहरे धर ले, तो तू अपन बप्पे के डहरे धर ले, वह तेरी टिंगर भी। उसका ये कहने का मतलब हुआ बूढ़ी का। इतना कह के छमक के भीतर बाटे ढुकली, और इतना बोल करके उसकी माँ जो है वो छमक करके, जो बूढ़ी महिला है वो भीतर की ओर चली जाती है, मतलब अपना घर चली जाती है। बेचारा चमटू तो सुखा गेल। तो बेचारा चमटू तो उसको तो ऐसे भी वहाँ मार्केट में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कितना मुश्किल से एक बंदर खरीदा था। तो जब इतना सारा अपनी माँ की बात सुना तो कुछ समझ में नहीं आया और कठुआ गया, सुखा गया। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कहते खूब एगो बंदर आनल। ठीक है ना। तो एक तो भूखे प्यासे बेचारा थक मोर के जो है वो कितना खूब करके एगो बंदर लाया। ठीक है। ऊपर से माँ के बोली सुन के अथीर भाई उठल। ठीक है ना। और ऊपर से अपनी माँ का जब बोली सुनता है तो उसका जो है वो और थिर जो है उठता है ना।
चमटू कांदू मांदू देख के, तो चमटू जब कांदने जैसा होने लगा तो कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठिन गए। तो जो बंदर जिसको खरीद के लाया था वो बूढ़ी के पास गए और कहने लगता है। तो बंदर जो है वो बूढ़ी के पास जा कर के कहता है कि माए चमटू के नाय धमकावी। तो वो बोलता है माए मतलब माँ तू चमटू के नाय धमकावी, हम खूबे सोना रुपया आइन देबो। तो बोल हम जो है सो बहुत सारा सोना ला देंगे, बहुत सारा पैसा ला देंगे, रुपया ला देंगे। दोसर दिन बंदर झलफले उठल। तो झलफले का मतलब होता है जल्दी जल्दी उठा। बंदर जो है वो सुबह सुबह एकदम जब सूर्य पूरा उदय भी नहीं हुआ था उसी समय, तो उसको झलफले बोला जाता है। तो वो जल्दी जल्दी उठल और बहुत दूर जा कर के एगो राजा के महले मतलब राजा के महल गेले, है ना। तो महल गया, एगो गाइठ मने के मतन सोना रूपा बांधल और घर आइन के बूढ़ी के दे देले। तो एक गांठ में जो है वो एक सोना का रुपया बांध करके लाया और बूढ़ी के दे देले। बूढ़ी एते सोना रुपये देख के गदगदाए उठली। तो जो बूढ़ी है वो सोना का रुपया देख करके क्या होती है, गदगदाए उठी। गदगदा उठने का मतलब होता है बहुत खुश हो गई, एकदम गदगद। चमटू के तो चुमा के मारी तड़े नाय और बंदरा के बेटा बेटी कहे लगले। तो चमटू जो है उसको तो चुमाक मारी, मतलब एक होता है ना एक चाबुक मारना, तो चमाक मारी ताड़े नाय और बंदरा के बेटा बेटी कहे लगले। और बंदर के जो है वो अपना बेटा बेटा कहने लगी, मतलब अब अपना बेटा का कोई इज्जत नहीं होने लगा और बंदर को जो है बेटा बेटा। वैसने बंदर कदियों रुपया का टका लाने लगले और कदियों मूंगा मोती। तो उसी प्रकार बंदर जो है कभी रुपया का टका लाता तो कभी जो है मूंगा और मोती ले आता, मतलब कीमती जो आभूषण होते हैं या बाकी चीज़ होते हैं, स्वर्ण होते हैं, वो सबको ले करके आए। ठीक है, देखते देखते बांदरे के प्रतापे चमटू राजा बन गए। अब ये जो बांदर का प्रताप था, बंदर का जो ये तरीका था कि जाना, कर्तव्य दिखाना वगैरह, और वहाँ से जो धन संपत्ति ले आना, बहुत सारा जो है वो धातु ले आना, कीमती धातु, सोना चांदी, मूंगा मोती, तो उसके कारण जो है वो चमटू जो उसका बेटा था बूढ़ी महिला का, अब वो राजा बन गया। राजा बन गया का कहने का मतलब हो गया कि अब वो अमीर आदमी बन गया। पोवार घारे के जंघे बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बना के तैयार। तो मतलब जो है वो पहले पुआर के घर जो था उसको तोड़ के जो है अब बड़ा बड़ा गढ़ गुड़ बन गया, मतलब एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया और वो तैयार हो गया। लाखे के कारोबार चले लगले। अब जो आदमी के पास खाने को कुछ नहीं होता था वो लाखों में कारोबार चलाने लगा, व्यापार चलाने लगा। घोड़ा हाथी घर भर गेल। तो कहने का मतलब जो पूरा घर है वो घोड़ा हाथी से भर गया। दूधे के बान बोहे लगले। तो मतलब जो पहले खाने को कुछ नहीं होता था, अब दूध का जो वहाँ पे बान बहने लगा। गाँव के कते कते लोग चमटू घारे मुनीस खातिर हम गोड़ी दिए लगले। मतलब मुनीस का मतलब होता है मुंशी, है ना। तो गांव का जो कितना सारा लोग है वो चमटू के घर में मुनीस का काम करने के लिए अपना हम गोड़ी दिए लगने लगा। कहने का मतलब जैसे हम लोग रिज्यूमे देते हैं उसी तरह वहाँ हम गोड़ी बोला जाता है। परे के खाए के परकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घारे नाका दौड़ी करे लगले। तो वही बोलते हैं परे के खाए मतलब दूसरा का खाने वाला, परकल जो मतलब दूसरा का खाने वाला जो परकल होता है, मतलब जिसको आदत लग गया होता है। तो दूसरा का खाने वाला जो पुरोहित लोग होता है, पुरोहित मतलब पंडित पुरोहित जो है, तो दूसरा का खाने वाला पंडित पुरोहित लोग जो है वो पूजा पाठ के खातिर, तो बोल पूजा पाठ करवाएगा तभी पैसा मिलेगा। पूजा पाठ के नाम से उनके बहाना से जो है वो चमटू घरे नाका दौड़ी करे लगला। तो बोल चमटू के घर में पूजा पाठ करवाएगा तो पंडित लोग को पैसा मिलेगा, तो ऐसा करने लगा। रसे रंगे डूबल चमटू उदम सांड रकम घूरे लगले। ठीक है ना। और जब इतना सब कुछ होने लगा तो अब चमटू को किस चीज़ का दिक्कत है और किस चीज़ का टेंशन है ना। तो चमटू जो है मतलब वो जो लड़का जो था वो क्या होता है कि एकदम सांड जैसा घूमने लगा, मतलब बिना कोई टेंशन का गांव में आवारा लोग के जैसा वो घूमने लगा। बूढ़ी के शान तो देखे के नहीं है, और बूढ़ी का तो अलगे शान हो गया था, मतलब एक होता है जो अब तो हम ही हैं जो हैं सो हैं। बूढ़ी बांदर के खातिर एगो रुपया के खाटी बनाए देलक। ठीक है ना। तो जो बूढ़ी है वो बंदर के खातिर के एगो रुपया के खाटी बना देलक। और उसके बाद क्या है, और दुलार प्यार से ओकरा खीवे पीवे लगल। तो मतलब उसका एक खाटी भी बना दिया गया और दुलार प्यार से मतलब उसको लाड़ प्यार से जो है उसको खाना खिलाने पिलाने लगी, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसी का।
चमटू घर एक ताम झाम देख के आसपास के लोग मुड़े हाथे ले ले। तो जो चमटू का घर का जो ताम झाम था, मतलब इतना सारा कुछ जब देख करके, तो जो आसपास के लोग थे वो मुड़े हाथे ले, मतलब उन लोग टेंशन में आ गया कि मतलब ये हुआ तो हुआ कैसे, और ये सारा कुछ बोल जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बंदरा बूढ़ी के अपन ठीन डाइक के कहले। तो कुछ दिन बीतने के बाद जो बंदर है वो बूढ़ी को अपना पास जो है वो डाइक के कहले। डाइक के मतलब होता है आवाज़ दे के कहले, जोर से माँ, मतलब माँ अबरी दादा के बिहार दिए के चाहिए। तो दादा के मतलब यहाँ पे चमटू से है ना, कि बोल चमटू के बिहार दिए के चाहिए, मतलब बिहार कर देना चाहिए, उसका ब्याह कर देना चाहिए। काल हमें एक ठीन कन्याएँ देखे जीवो। तो बोल कल जो हम एक जगह पे कन्याएँ देखे जीवो। कन्याएँ का मतलब यहाँ पे है कि लड़की देखने जाएंगे, कन्या देखने जाएंगे, है ना। तनी झलफले जलपान कर दी हो। बोल तनी जल्दी जल्दी जो है वो जलपान कर दी हो। झलफले का मतलब होता है सुबह, है ना, थोड़ा भोर। दोसर दिन जलपान करके बंदर झलफले घर से बाहर आयल। तो जो दूसरा दिन है वो बंदर जो है वो झलफले का मतलब हो गया एकदम सुबह सुबह भोर को जो है वो क्या होता है कि वो भोजन करता है और घर से निकल गया। आर बेरा चाके बचते एगो राजा गेल, बंदर के खूब मान सम्मान भेले। और बेरा चाके के बचते मतलब बेरा चाके का जो बस्ती है वहाँ एगो राजा गेल। तो राजे जो है वो मतलब वही बोला बेरा चाके बचते एगो राजे, तो मतलब एक राज्य में गेल बंदर के खूब मान सम्मान भेले और वहाँ पे उसका खूब मान सम्मान हुआ। फले के फूले के गदा लगाइल, है ना। तो फल बांदर पोगराए खाए लगल। तो मतलब फल का फूल का उसको गद्दा लगाया हुआ सब कुछ मिला। गद्दा में बैठ करके फल खा रहा है, फूल मतलब फूल का गद्दा लगाया हुआ उस पर बैठ करके फल खा रहा। बंदर पोगराए खाए लगल और चमटू राजा के बरतू पाते के कथा वार्ता करे लगल, ठीक है ना। और खाते खाते जो है वो चमटू राजा के उसका बारे में उसका कथा जो है बताने लगा। बरतू पाते के कथा सुन राजा के खुशी के ठिकाना ना है, ठीक है ना। तो बरतू पाते कथा सुन करके जो है बरतू पाते कथा जो है वो बताया जाने लगा। चमटू राजा बरतू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चमटू राजा बरतू पाते कथा, है ना। तो जो वो बरतू पाते राजा जो चमटू के बारे में बोला गया है उसका कथा सुन के राजा खुशी का ठिकाना नहीं, तो राजा का अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तकर बादे बिहा के दिन ठेकान धराए के बांदर हासल खेलल घर घुलल। और उसके बाद जो है वो बिहा के दिन जो है ठेकान धराए के ठेकान का मतलब होता है वो दिन जो है वो दिन को क्लियर करके जो है वो बंदर जो है हंसते खेलते हुए घर आ गया, मतलब वही जो जिस घर में रहता था। बूढ़ी सुन ले तो गर्बे फूल गए। तो जब बूढ़ी को ये बात पता चलता है तो वो पूरा एकदम गर्व से फूल गई। गर्बे का मतलब गर्व से। अबरी तो बूढ़ी बंदरे के गोड़े तेले मखवे लगली। मखवे का मतलब होता है लगाना, है ना। तो बूढ़ी जो है वो बंदर के गोड़े तेल माखो लगले, मतलब वो तेल लगाने लगी। दुलारे का तो कोनो सीमा नहीं, और बंदर का तो अभी जिस प्रकार से दुलार किया जा रहा था उसका कोई सीमा नहीं था, एकदम जो कुछ है तो बंदर ही अभी उसका सब भगवान बने हुए बैठा हुआ था। आगे है कि आर एक दिन हंसी खुशी चमटू के बिहा भेले। और इस प्रकार से जो है वो चमटू का एक दिन हंसी खुशी से बिहा मतलब विवाह हो जाता है। बुढ़िया के हाथे सरगे के चांद आए गेल, ठीक है ना। सरगे का मतलब होता है स्वर्ग। तो स्वर्ग का चांद जो है वो बूढ़ी के हाथ में एक तरह से आ गया था। दिन रात बहू बेटाएं डूबल रहे लगली। अब जो है वो क्या हो गया कि दिन रात जो है वो बहू बेटा में मतलब अपनी जो पतोहू है उसमें बेटा में उसी में अब डूबने रहने लगी। बांदरे के खोज पुछार भला के करे। और बंदर का खोज पुछार का मतलब क्या होता है, बंदरे खोज पुछार मतलब बंदर को अब ना कोई खोजने वाला था ना पूछने वाला था। चमटू कखनो बंदरा के टावान ले ना चमटू बहू ही, है ना। तो मतलब ना तो चमटू का जो चमटू है वो बंदर का खबर लेता था ना तो उसकी बहू ही। ऊपर ले जेदू कखनो बंदरे चमटू बहू के भौजा भौजी कहे तो वो बंदरा के खखवा दे, है ना। और कभी अगर वो चमटू की जो बहू है मतलब चमटू की जो बीवी है अगर उसको कभी भौजा भौजी बोल देता था बंदर तो बंदर पे खखवा दिया जाता था, उन लोग गुस्सा आ जाता था। बंदर ने हिंदे के रहले ने हुंदे के, क्योंकि बंदर ही मेहनत करके जो है उन लोग को इतना राजा अमीर सब कुछ बना दिया। अब ना तो इधर का रहा ना उधर का बेचारा। गोठे गनाए ने पघाए बंधाए, है ना। तो ना तो उसको गिनते हुए बंधा रहा है ना तो पघाए हुए बंधा रहा है।
बांदरे के आँखी यार नींद नए, तो अब बंदर के आँख में अब नींद और नहीं आने लगा। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाइक के पूछले, तो अब अगला बार जो है वो फिर से बूढ़ी को डाइक के मतलब बुला करके पूछता है। बंदर पूछता है कि माए बोल माँ दादा के तो बिहा भे गलो, बोल जो भैया हो मतलब चिमटू दादा हो ओकर तो बिहा भे गलो, अबरी हम यदि मोर गलियो तो तू की करबी। तो उसको पूछता है कि अगर हम मर जीबो तो तू कौन ची करबी। तो ये जो है वो बंदर पूछता है किससे, बूढ़ी से। तखन बूढ़ी कहले हाँ बेटा, बोल हाँ बेटा ऐसन आव खाओ के वो के हैं तो मोरले हम खूब कांदबो। बोल अगर तू आव खाओ के वो के हैं बोल ऐसे बोलो यो कि अगर तू मोर गली ने तो हम बहुत कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ेबो और तोरा चंदन काठी से जलेबो। पोड़ेबो का मतलब होता है जलेबो। और फिर तोरा मोरले हम और बाचब बेटा, और तू अगर मर जीबी बेटा तो हम बाचबा। मतलब कहने का मतलब वो तू मर जीबी बोल हमू मर जीबो, ऐसा उसका सेंस है, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कि बोला बेटा तू मर जीबी तो हम बोल बाचबो, तो वैसे ही बोल रहा है कि बोल तू मर जीबी तो हम बहुत कांदबो और तोरा जो चंदन लकड़ी से चलेबो, और तू मर जीबी तो हम कहाँ से बाचबो। दोसर दिन बंदर मोरे के टाटक करल। इसका मतलब हुआ कि अगला दिन जो है वो बंदर जो है वो मरने का नाटक करने लगा, ठीक है। हकीकत में नहीं मरता है बल्कि वो मरने का नाटक करने लगा। तो अगला दिन बंदर जो है मरने का नाटक करने लगा, वही लिखा हुआ है। देख खातिर कि ये सब की करता, ताकि वो देख सकता था कि जो इन लोग इतना सारा बोल रहा है, जो खास करके बूढ़ी, वो इन लोग क्या करेगा। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बंदर मर गेल तो तनी इधर उधर के पलटाए उल्टाए के देखली। मतलब इधर उधर नहीं होता है, जैसे कोई मरा है कि नहीं तो इधर उधर पलट के देखना वैसे दिखती है। मैं तू धने गर्भे एक तनी कांदली ना, लेकिन जो है वो मरने के बाद वो जो है वो जो धन की गरीब थी वो एक ज़रा सा भी नहीं रोई। बांदर एकदम सुगुम, तो बंदर जो एकदम सुगुम होकर के चुपचाप रहा बेचारा, वो सब देख रहा था। बूढ़ी नाकवा और दबाए के, तो नाक अब वो दबा लेती है जैसे कोई चीज़ मर गया है तो दुर्गंध आ रहा है, तो वैसे करके चमटू के डाकली और कहली। तो चमटू के जो है वो डाकली मतलब आवाज़ दे के कहती है, यह देखी बेटा, यहाँ देख बेटा बांदरा मोरलो रे। वो बंदरा तो मर गलो रे, जो एगो पवार डोराए बांध के खेत बाटे फेंक दबी न तो गमकतो। तो बोले एगो जो है वो पवार डोराए के बांध ले, पवार वार से बांध ले करा और खेत बाटे फेंक दे न तो बहुत गमकतो, मतलब इससे बहुत दुर्गंध है। तो अब ये इस प्रकार से उसको बोलती है, किसको, तो चमटू को, ये बंदर के बारे में। ये सब बात सुन के बांदरे के घोड़े के लहरे मगजे फूटल। तो बंदर ये सब बात जब सुन रहा था बंदर, तो उसका तो पैर में जो लहर हो रहा था उसे मगज फूट रहा था। मगज का मतलब होता है उसका माथा गर्म हो रहा था, लग रहा था उसका माथा फट जाएगा। मने करल बाह गे बूढ़ी, मतलब ऊ गीला खाली छैब कर हली, मतलब बाह गे बूढ़ी ऊ तो खाली छैब करो लिख, बोली ई करबो रू करबो, अच्छा अबरी बुझाइबो। तो बोल रुक अभी तोरा बुझाइबो, जे तोरा यहाँ तक पहुँचलियो। तो दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे के घोड़े डोरा बांधल। तो जो दौड़ा दौड़ी करके जो चमटू है वो बंदर के पैर में, घोड़े मतलब पैर में डोरा बांध ली, मतलब रस्सी बांधा और टानल घिसवल, और उसको टान घिस करके खेत बाटे फेंक दिया और उसको खेत में फेंक दिया। बांदर कोन्हो रकम माए गो बाप गो करी उठल। जब फेंक दिया गया उसको जाने के बाद किसी तरह वो माए गो बाप गो करके उठता है, तब तक मुँह अंधार भय गली, मतलब तब तक जो है वो अंधेरा हो चुका था। बांदर एगो तितकी ले ले। तितकी का मतलब होता है कि मतलब आग का कोई टुकड़ा लेना, या मतलब जिसमें आग हो, कोई लकड़ी वगैरह है उसको भी बोल सकते हैं, तो उसको तितकी बोलते हैं। चमटू गढ़े आग लगाए दिले, मतलब जो चमटू का गढ़ था जो बनवाया था उसके बदौलत हुआ था, उस पर आग लगा दी। सभी पड़ के मोर गले, और जितना लोग था वो सभी पड़ के जो है मोर गया। बांदर अपन आँख टहना लेके उद्देश्य से फराए गेला, और बंदर जो है अपना आँख टहना लेकर के मतलब अपना शरीर जो है वो बचा करके जो है वो उस क्षेत्र से भाग जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें धनक धधैनी, मतलब जैसे इसका मतलब क्या था कि धन से नहीं धधाना चाहिए, धन पे बहुत ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए, ये इस कहानी का सार है। तो इसमें क्या होता है कि एक बूढ़ी रहती है जो बहुत गरीब रहती है, जिसके पास खाने तक को कुछ नहीं होता है, और उसका बेटा जब बंदर ले आता है और वो सारा धन संपत्ति अर्जित कर देता है, तो बाद में जो है वो बंदर को ही कोई नहीं पूछने लगता है, उसके मर जाने पर उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव होता है। तो वही सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है। आशा है आप सभी को जो है वो कहानी अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी हो तब भी वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि JSSC के सिलेबस में है तो उसे पढ़ना ही होगा। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद ह्यूमैनिटी साइंस के साथ जुड़े रहने के लिए।